इनकी गाड़ियां टाइम पर स्टार्ट हो जाती हैं, पेट्रोल खत्म नहीं होता, बंदूकें हर वक्त रेडी होती हैं, क्रेनें हर वक्त कारआमद, दिन हो या रात, ईद हो या बकरीद, बारिश हो, तूफान, सर्दी हो या गर्मी, जब पुकारो उधर हाजिर। कभी नहीं कहा हमें रिटर्न ऑर्डर नहीं मिले, किसी ने बताया नहीं, चीफ साहब सो रहे थे, कोर कमांडर सैर के लिए गए हैं, वापस आएंगे तो फैसला होगा, पहले हमें बारिश से निपटने के लिए जरूरी सामान दो, तब काम शुरू किया जाएगा, कोई हीले बहाने नहीं, ये है पाक फौज। जल्जला हो तो सारा सामान मौजूद, आग लग जाए तो सारा सामान और फंड्स मौजूद, सैलाब आ जाए तो सारा सामान और फंड्स मौजूद। कभी किसी किस्म की किसी फौजी ने कोई शिकायत नहीं की। और अजीब और हैरान कुन बात यह है कि ये सारे काम वार जोन में करने पड़ते हैं, बंदूकें और असलहा साथ रखना पड़ता है, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर रेस्क्यू का काम करना पड़ता है कि कहीं कोई हमवतन करीब आकर फट ही ना जाए। बैक वक्त जंग भी और मदद भी, रेस्क्यू भी। ऐसी फौज कहीं न सुनी है, न पढ़ी है, न देखी है। फौजें अमन की जामिन होती हैं। सोमालिया देखो, इराक देखो, शाम देखो, बर्मा देखो, यमन देखो, अफगानिस्तान देखो। ये फौज नहीं, अल्लाह की नेमत है, ये अल्लाह का एहसान है। बाकी मुल्की इदारे देखो, पता भी है हर साल सैलाब आता है, फिर भी कोई तैयारी नहीं। जब सैलाब का पानी हर जगह घुस जाता है तो या हिज़्ब मदद या फौज मदद, पता जो है कि फौज ने आ ही जाना है। यकीनन फौज मुल्क की है, लेकिन इन कामों के लिए नहीं जो तुम उससे लेते हो। अल्लाह अल्लाह मेरे वतन और मेरी फौज को सलामत रखे, आमीन। और जिन लोगों को पाक फौज की तनख्वाहों पर मुसलसल तकलीफ रहती है, उनके लिए एक हल्का फुल्का सा मवाजना आज की इस वीडियो में पेश कर रहे हैं। दुनिया के चंद अहम ममालिक का फौज पर फीकस खर्चा क्या है वो आपको बताया जाएगा। अमेरिका $4,09,596 एक फौजी पर खर्च करता है। बरतानिया $3,14,105 एक फौजी पर खर्च करता है। सऊदी अरब $2,72,805 एक फौजी पर खर्च करता है। फ्रांस $2,50,675 एक फौजी पर खर्च करता है। इसराइल $1,08,049 एक फौजी पर खर्च करता है। चीन $92,456, रूस $81,893, अफगानिस्तान $59,487, इंडिया $42,188, तुर्की $36,819, ईरान $23,518, बांग्लादेश $17,597 और पाकिस्तान सिर्फ $13,513 एक फौजी पर खर्च करता है, और वो भी एक साल में। पाक फौज दुनिया में कम तरीन पैसे लेने वाली फौज है, लेकिन अपने इन महदूद से वसाइल में अमेरिका, रूस, इंडिया और इसराइल जैसी ताकतों से टक्कर ले रखी है। दुनिया का जदीद तरीन न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम, लड़ाका तैयारे, जदीद तरीन टैंक और ड्रोन तैयारे बनाने में कामयाब रही। दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉक्सी जंग भी लड़ रही है। लेकिन जब इन बख्तों से कहा जाए कि पाक फौज का जवान शहीद हुआ है, तो निहायत बेरहमी से जवाब देते हैं, तनख्वाह किस बात की ले रहे हैं? अल्लाह ने दुनिया की बेहतरीन फौज अता की है, इसकी कदर जाने। हमारी फौज और ISI बज़ाहिर पाकिस्तान की फौज और इंटेलिजेंस है, लेकिन दर हकीकत ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार हैं, ये मुस्तफवी मुजाहिद हैं और अल्लाह इनका मददगार है। सवाल करने वाले फिर ये सवाल करते हैं कि पाक फौज दुनिया की अव्वलीन तरीन फौज क्यों है और दुनिया पाक फौज से क्यों डरती है? ईरान के आर्मी चीफ के हालिया बयानात सामने आए तो उनके बाद एक नया महाज खड़ा हो गया कि शायद पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज में भी फौकी तकसीम देखने में आ सकती है। एक तालिब इल्म की हैसियत से इस बात को दीवाने की बढ़त से ज्यादा करार देना ऐसे ही हमाकत तस्वुर किया जा सकता है जैसे शुतुरमुर्ग रेत में सर दबा ले। पाक फौज का इदारा पाकिस्तान में वाहिद मिसाल है जिसकी तंजीम, नज्म और सलाहियतों की मिसाल दी जाती है। जब एक रिक्रूट इस इदारे का हिस्सा बनने के लिए आता है तो तरबियत के इब्तदाई मराहिल में ही उसके जहन से हर तरह की तकसीम का मादा, चाहे वो जबान की बुनियाद पर हो या सुबाइयत की बुनियाद पर हो,
चाहे वो फिका की बुनियाद पर हो या नस्ल की बुनियाद पर, उसे खुरच कर निकाल दिया जाता है कि वो सिर्फ खाक की वर्दी में पाकिस्तान का सिपाही बन जाता है और अपने मुल्क के पाकिस्तान की सरहदों के दिफा में वो सुन्नी, शिया, वहाबी, देवबंदी वगैरह की तफरीक से दूर हो जाता है। वो मुल्क की दिफा में अपनी जान हथेली पर रखते हुए ये हरगिज नहीं सोचता कि वो मुसलमान का दिफा कर रहा है या हिंदू का, सिख का दिफा मकसूद है या पारसी का। वो सिर्फ पाकिस्तान की धरती और पाकिस्तानियों का दिफा कर रहा होता है। ईरानी जनरल का बयान न जाने हम क्यों फिरकावारियत की पट्टी पहन कर देखते रहे, जबकि हम जानते हैं कि अगर पाकिस्तान का वजूद बरकरार कायम है तो हम फिरकावारियत का चूरन भी बेच सकते हैं बसूरत दीगर, जो कि इंशाअल्लाह कभी नहीं आएगा। कैसा फिरका, कैसा गुरु? हम जिस ईरान पर फख्र करते हैं वो हमसे ज्यादा भारत को अहमियत देता है। हम जिस सऊदी अरब पर फख्र करते हैं मजहबी तकद्दुस हर लिहाज से मोहतरम है, बहस सियासी तौर पर है। वहां हम पाकिस्तानी तारकीन वतन का हाल देख सकते हैं कि वो किस तरह तीसरे दर्जे के शहरियों की तरह जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। हम न जाने क्यों नहीं समझते कि अगर पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर मुस्तहकम है तो ही सऊदी अरब और ईरान के नजदीक हमारी अहमियत हो सकती है। शायद एक मर्तबा पहले भी ये बात कही जा चुकी है कि हम पहले पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत को अमली जामा पहनाइए। ईरान और सऊदी अरब बाद में आते हैं। जहां तक ताल्लुक है मकामात मुक़द्दसा का, तो उनका दिफा हम अपने खून का आखिरी कतरा देकर करते रहेंगे। मकामात मुक़द्दसा की अहमियत अपनी जगह है, मगर खलीज फारिस के हुक्मरानों से अपनी वफादारियों को इतना तूल न दीजिए कि आपका अपना वतन पीछे रह जाए। अगर हम कुलभूषण के मामले पर ईरान से दुरुस्त लहजे में बात पुरस करते तो शायद ईरानी जर्नल के आज इस बयान की नौबत ही नहीं आती। और हद है कि हम इस बयान को भी फिरकावारियत के तराजू में तोल रहे हैं। हम शायद भुला चुके कि हम एक एटमी कुव्वत हैं और दबदबा कायम करने के लिए ताकत दिखाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि लहजा सब बता देता है। और तो और अफगानिस्तान जैसा मुल्क जिसके लाखों शहरी हमारी मईशत पे पले बड़े हैं, हमारे एहलकारों को घर के अंदर मारते हैं और हम न जाने कौन से आलमी उसूलों की पासदारी करते हुए मुहाजिरीन को गले से लगाए बैठे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से है कि हम अमन चाहने वाले लोग हैं, हम भाईचारे को बर्दाश्त करने वाले लोग हैं, भाईचारे को बढ़ाने वाले लोग हैं। और तो और जहां तक ताल्लुक है पाक फौज के मुतालिक क्या सराइयों का, तो कुछ तजियाकारों से अर्ज है कि फिक्र न करें। पाक फौज पाकिस्तान की फौज है, किसी फिरके की नहीं। कड़ा वक्त आने पे ये ईरान और अफगानिस्तान को एक ही लाठी से हाँकने की पूरी सलाहियत रखती है और इसके जवानों की एड़ियों से रिक्रूटी के इब्तदाई अय्याम से ही हर तरह का ताज्जुब निकाल बाहर किया जाता है। और इसी बात से पूरी दुनिया डरती है कि ये फौज हर तरह की तकसीम से पाक है। और अगर कोई ये समझता है कि किसी भी तौर पर पाक फौज को तोड़ा जा सकता है और अंडर एस्टिमेट करता है तो उसे भुला देना चाहिए। यूं तो पाक फौज की खिदमत किसी से ढकी छुपी नहीं। मुल्क की सरहदों पर दिफाए वतन के लिए सीना तान कर दुश्मन से नबर्द आजमा खाकी वर्दी में मलबूस जवान मुल्क कौम का असासा और वक्कार हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज पर रश करती है। खून जमाने वाली सियाचिन और केटू के दामन में जज्बा ईमानी और कौमी गैरत के साथ अवाम और मुल्क की सरहदों के मुहाफिज सिपाही वतन जरियों को कौम की माओं, बहनों और बेटियों की ढेर सारी दुआएं दस्ते खुदा है। अल्लाह हमारी इस फौज का हामी नासिर हो। और वो लोग जो तनकीद करते हैं उनसे सिर्फ एक सवाल है कि अगर भारत अच्छा लगता है तो भारत में चले क्यों नहीं जाते, ईरान अच्छा लगता है तो ईरान में चले क्यों नहीं जाते, अफगानिस्तान अच्छा लगता है तो अफगानिस्तान में चले क्यों नहीं जाते। और अगर तुम ये समझते हो कि किसी भी तौर पर फिरकावारियत की आग जलाकर दुश्मन की मदद कर सकोगे और पाक फौज को नुकसान पहुंचा सकोगे तो ऐसे अज़्म कभी भी पूरे नहीं हुआ करते। दुनिया पाक फौज से क्यों डरती है? 48 में कश्मीर की महाज़ाराई, वो भी एक नौ आमूज फौज के लिए, फिर मुसलसल हल्की फुल्की झड़पें, 65 की बड़ी जंग, 71 की शोरिश और फिर मगरबी पाकिस्तान की अलहदगी। अफगान जंग में किरदार, कारगिल का सख्त महाज और 9/11 के बाद से मुसलसल अंदरूनी महाज पे मसरूफ़ अमल होने तक पाक फौज में किसी भी जगह असबियत, लसानियत और फिरकावारियत के शिकंजे में नहीं आई। हालांकि कई दफा ऐसा तासुर देने की कोशिश की गई, मगर पाक फौज की अंदरूनी निगरानी के निज़ाम ने ऐसी किसी भी कोशिश को न कभी न सिर्फ पिनपने दिया है
बल्कि मुल्क की सतह पर भी पाक फौज का हिस्सा बनने वाले अवाम के जहनों से भी तकसीम मुकम्मल तौर पर खुरसने में अपना किरदार जारी रखा। और ये वजह है कि इस वक्त पाक फौज का शुमार दुनिया की बेहतरीन अफवाज में होता है और पूरी दुनिया किसी न किसी हवाले से पाक फौज की तंजीम को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों में मसरूफ रहती है।